नमस्कार। काफ़ी समय के बाद आप लोग वापस एक बार पोलन के रिसर्च फील्ड पे मुझे देख रहे हैं। ये अपनी जो रिसर्च फील्ड थी, काफ़ी लोगों का बीच बीच में रिप्लाई था कि अपने रिसर्च फील्ड के आगे के अपडेट्स काम की व्यस्तता की वजह से मैं यहाँ पहुँच नहीं पा रहा था बार बार फील्ड पे। लेकिन आज नज़ारा देखिए, डिलीवरी चालू हो चुकी है। थर्ड की जमावट देखिए, एक से एक थर्ड अगर आप देखेंगे तो पूरी बगीचे में एक से एक थड़ बने हुए हैं और पूरी बगीचा 95-97% इक्विवेलेंट चल रही है। नीचे के पत्ते के ऊपर इतना धब्बा है, बाकी वाले एक पत्ते के ऊपर भी कहीं भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है। ये हमें दर्शाती है कि ये न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन का एक अपना नज़रिया जो होता है या एक रिज़ल्ट जो होता है, ये हमें यहाँ पे दिखता है। गैप अगर देखा जाए तो हर पत्ते में अपना अपना गैप बना हुआ है आखिर तक। उसके बाद ये प्राइमरी डिलीवरी का सिस्टम चला है। ये प्राइमरी डिलीवरी हो चुकी है। लंबाई आप देख सकते हो, ये यहाँ घिसा हुआ है, ये वाइट दिख रहा है। बाकी इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो बेसिक लंबाई 6-7 इंच के ऊपर हमें जो चाहिए वो मिल रही है। आपको दूसरी एक चीज़ जो यहाँ पे कॉमन दिखती है कि यहाँ जो एरिया है, ये कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे 5000 मिलीमीटर तक का बारिश होता है। तो पत्तों में हल्की सी एक रेडिश लाल कलर का ऐसा एक झालर दिख रहा है, जिससे कि यहाँ बारिश का आप अनुमान लगा सकते हो कि कितनी बारिश हो चुकी होगी। इतनी बारिश की आप बिलीव नहीं कर पाओगे। तो ये आप देखिए, ये डिलीवरी का ये बेसिक 9-10 कातरे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी प्राइमरी हमने यहाँ पे ट्रायल पे नीचे के डी फ्लावरिंग का सिस्टम भी चालू करने का प्रयास किया है। अभी कुछ ही जैसे कि प्राइमरी जो डिलीवरी के लक्षण हैं वो कुछ ही के दिख रहे हैं। अभी शुरुआत हो रही है। अभी शुरुआती दौर में जो भी आते हैं वो डिलीवरी नहीं होती है, एबॉर्शन होता है। जो पहले 3% से 5% तक एबॉर्शन की स्थिति होती है, उस स्थिति में आज पूरा फील्ड है। आज पूरे फील्ड में आप देखोगे तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है कि जो भी बाहर आ रहे हैं दबा के आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ फनिया, इसकी बेसिक लंबाई देखिए अपनी फील्ड की। और यहाँ पे जिस तरह से अभी ये जो पत्ते हटाने का काम हो या इसमें काम करने जैसा लायक कोई जो काम है वो अभी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आज भी लगातार बारिश चल रही है। आप अगर देखेंगे तो बेड से जो पौधे और ये जो बाकी सिस्टम है, ये काबिले तारीफ़ हो चुकी है। लंबे समय तक मुझे यहाँ आने का समय नहीं मिला। बार बार जो हम पूरे भारत को बताते हैं कि आपको पीला नहीं छोड़ना है, ये देखिए पूरे कटवा दिए गए हैं। और अभी जब तक हम हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक इसको रखेंगे भी नहीं। तो आज आप देखिए, एक से एक फील्ड में आप देख पा रहे हो तो एक पौधा दूसरे पौधे से इक्विवेलेंट दिख रहा है। पूरी नेचुरल ग्रोथ हो चुकी है, गैप के साथ ग्रोथ हो चुकी है। आखिर में 3-4 पत्ते छोड़ के सभी में इक्विवेलेंट ग्रोथ है। और अभी डिलीवरी की तैयारी भी फील्ड कर रही है पूरी तरह से। जहाँ जहाँ भी अभी डिलीवरी हुई है 9-10 कातरे आ चुके हैं। बाकी वाली फील्ड अभी बैक टू बैक डिलीवरी के लिए तैयार होने की कगार पे है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे और सीखने जैसा इस फील्ड से हमें क्या है कि पूरी फील्ड 95% इक्विवेलेंट ग्रोथ में चल रही है। जैसे कि आप कहीं भी आप अगर नज़र लगा के देखेंगे तो थर्ड की जमावट से लेके उसकी हाइट तक अगर देखेंगे तो पूरा एक सरका दिख रहा है। यहाँ बीच में काफ़ी सारी हवा चली है, बारिश भी ज़्यादा हो चुकी है और इसके बावजूद भी एक भी पत्ता सही नहीं है, सब पत्ते फट चुके हैं। इसके बावजूद भी नुकसान की कक्षा ज़्यादा होगी ऐसा लोगों को लग रहा था, क्योंकि काफ़ी सारी तेज़ी से बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी नेचुरल ग्रोथ हमें दिखने को मिलती है, क्योंकि लोगों को ऐसा संभ्रमित लगता है कि केले के पत्ते ज़्यादा अगर फटते हैं तो केले के पत्ते फटने से अपना नादा नुकसान होता है। बात सही है, लेकिन केले के पत्ते में जैसे आप देखते हैं तो हर एक की जो लाइनें होती है वो अलग अलग होती है, वेन्स अलग होती है। तो इसका नुकसान यही होता है कि ये पत्ता जब फटता है यहाँ से, अगर ये केला का पत्ता फट गया है तो ये केले का जो पत्ता है वो सनलाइट के लिए खड़ा नहीं हो पाता। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है और ये नुकसान भी हमारे इस फील्ड में हो चुका है।
क्योंकि आप ऊपर के पत्ते देखिए पूरे झाड़ू जैसे बन चुके हैं, इतनी हवा तेज़ी से चल रही थी। अभी यहाँ पे डिलीवरी हमारी 1.5 महीना लेट हो चुकी है। इसका रीज़न भी है कि यहाँ अभी बाढ़ जैसी स्थिति, जैसी बारिश हो चुकी थी, बार बार इतनी बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की चेन थी वो एकदम करेक्ट चलने की वजह से अपनी अगर फील्ड आप देखोगे तो पूरी फील्ड टोटल 11 एकड़ की जो फील्ड है आप देखोगे तो इक्विवेलेंट चल रही है, एक सरखी चल रही है। बारिश लगातार आज भी है, कंटिन्यूसली है। और ये हमारा जो इलाका है यहाँ पे हर साल जितनी 5,500 जो मिलीमीटर की बारिश होती है उतने बारिश को इस साल भी जो नेचर है वो अचीव कर रहा है। इसके बावजूद भी ये फील्ड की कंडीशन है। बारिश देखिए अभी भी तेज़ी से हो रही है, आप देख पा रहे हो। तो ये अपनी पोलन एग्रो की रिसर्च फील्ड है, जहाँ पे देखिए गैप से लेके सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे है। डिलीवरी के पूरी सिस्टम अभी डिलीवरी के लिए तैयार, जैसे ये डिलीवरी के लिए पौधा तैयार हो रहा है। अभी ये देखिए 3rd से लेके सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे। इतने बारिश के बावजूद भी हमने जिस तरह से इसको ये एरिया में केला ना के बराबर है, यानी होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी बारिश का मौसम एरिया है, फिर भी हमने इसको खड़ा किया है। और यहाँ के अगल बगल के किसानों को एक नया फसल, जो कि चावल के अलावा यहाँ पे ज़्यादा गन्ने के अलावा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये 3rd की जमावट देखिए, 3rd जिस तरह से 3rd बने हैं और जिस तरह से पौधा अपनी गति से आगे बढ़ चुका है, तो ये देखने लायक है। तो आगे भी अपने अपने अपडेट्स में अभी आने वाले महीने तक ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बारिश लगातार पौधे एक भी हमें और एक सीखने जैसी बात है कि हमारे इतने बारिश के बावजूद भी सारे जड़ें जो है वो ऊपर नहीं आई है। आप देख पाते हो कोई अमुक अगर 2-3% छोड़ दिए थे तो सारी जो जड़ें हैं ज़मीन में हैं, अपने कार्य कामों में हैं। इसका रीज़न है कि हमने बनाया हुआ बेड हल्का और पानी के निकास के लिए की हुई सिस्टम। तो इसकी वजह से ज़मीन में पानी बह चुका है, लेकिन बेड में वराप जो है वो वराप आज के डेट में भी वैसे के वैसे बना है। धन्यवाद।